हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कार बार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। अभी अभी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं टेक्निकल योगी, जो कि अपनी फैमिली के साथ किसी काम से जा रहे थे और उनका टायर बस्ट हो गया। बाई लक वो बच गए, उनकी फैमिली बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हादसा आपके साथ ना हो, उसके लिए मैंने सोचा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं। तो देखिए, जो उनका टायर फटा, मे बी क्या रीजन हो सकते थे, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके साथ ऐसा ना हो, आप क्या क्या चीज ध्यान दे सकते हो, वो चीज हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई गाड़ी आप टायर खरीदते हो तो उसमें कुछ चीजें ध्यान देने लायक होती है। आपने किसी दुकान से टायर खरीदा तो आपको लगेगा मैंने तो आज खरीदा, वो नया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है। देखिए, जब भी आप कोई टायर खरीद रहे हो तो हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर उसमें लिखी होती है। आप प्लीज वो देखिए, उसकी जो रिसिप्ट होती है वो मत देखिए कि उसने आज की डेट दी है। देखिए, जब भी आप कोई टायर लेते हो, देखिए उसमें 4 डेट का कोड होता है। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है 4522, तो इसमें 22 का मतलब है इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये 2022 का टायर है। और 45 का मतलब है ये 2022 के 45 वीक में बना हुआ है। जैसे एक महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 11वें महीने का टायर है, मतलब नवंबर 2022 का है। तो जब मैंने ये पढ़वाया था, ये बिल्कुल लेटेस्ट था। तो आप ये चीज देख सकते हैं। और क्या क्या चीज आप देख सकते हैं, गाड़ी में आपको हर चीज लिखी होती है। देखिए, इसमें जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आप शायद इसे पढ़ते नहीं होंगे। मैक्स लोड, इसमें लोड भी लिखा है 580 kg, और इसमें एयर भी लिखी है कि इतने PSI तक आप इसमें भर सकते हो। और जो ये सिग्नल होता है अपने 89V, ये स्पीड का सिग्नल होता है। हर टायर में अलग अलग होता है कि गाड़ी आप मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चलाओगे, सो दैट आपका टायर वो स्पीड और उस गाड़ी का लोड जो है झेल लेगा। तो आपको ये सब चीज प्लीज देख लीजिए, तब आप टायर लीजिए कि आपकी गाड़ी के लिए क्या सुटेबल है। और आपको दूसरी चीज, आपकी गाड़ी भी आपको बताती है। आइए देखते हैं गाड़ी पे कहाँ पे लिखा रहता है कि आपको कब टायर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हर गाड़ी का, ज्यादातर मैंने जितनी गाड़ी देखी है उसमें जो ड्राइवर साइड होता है उसका डोर खोलोगे और उसकी यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे ऐसा स्टिकर लगा होता है। अब देखिए, फोकस करिए, ये देखिए फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील, इसमें देखिए 35 PSI, इसमें देखिए 32 PSI। तो आप इस तरीके से आप देखिए, अगर आपकी नई गाड़ी है तो कंपनी ने ही गाड़ी दी है आपको, तो टायर वो कंपनी से आता है, तो वो आपको पूरा आपका जितना भी उसमें लिखा है वो लोड आपका ठीक है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट टायर ले रहे हैं तो आप प्लीज गाड़ी का और इसमें मैच कर लीजिए कि इसमें हवा कितनी रिकमेंडेड है और आपकी गाड़ी में कितनी रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं कि टायर हमें रिप्लेस कब करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि टायर जब हमारा पूरा गंजा हो जाएगा, मतलब जितना भी ये थ्रेड खत्म हो जाएंगे, तब हमें रिप्लेस करना है। जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर टायर में एक रिप्लेस क्या इंडिकेटर होता है। देखिए, इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। आपको आई थिंक कैमरे में जस्टिफाई हो रहा होगा, मैं दूसरे टायर में भी दिखाता हूं आपको। आइए, ये देखिए, इसमें भी ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, एक ये इंडिकेटर है, ये। तो ये जो थ्रेड है टायर की, जब ये आपका टायर चलते चलते घिस जाएगा और ये टायर इसके बराबर आ जाएगा, इस इंडिकेटर के बराबर आ जाएगा जो इन्होंने टायर में दिया गया है, तब आपको ये टायर रिप्लेस करना होगा। उसके आप गाड़ी इसके आगे मत चलाइए, क्योंकि आप, कंपनी भी कहती है इसके बाद कुछ भी हादसा आपका हो सकता है, इसीलिए कंपनी ने इसका इंडिकेटर दिया गया है। और ये आपको चीजें कुछ ध्यान रखना होगी। और एक दो चीजें और आप ध्यान लीजिए, जब भी आप नया टायर खरीदते हैं, कभी कभी क्या होता है, डीलर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट क्यों देता है? अगर उसका स्टॉक काफी टाइम से रखा हुआ है, 1 साल 2 साल से कोई टायर नहीं बिका है, तो वो आपको वो बेचने की कोशिश करेगा डिस्काउंट देके। अब उसमें आपका नुकसान क्या होता है? आपको तो लगता है नया टायर है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है? ये टायर बंधा होता है रबर का, नायलॉन का, अलग अलग केमिकल्स का। उसकी एक एज होती है, तो वो एज वो अपनी, पता पड़ा दुकान में रखे रखे ही आधी एज अपनी जी चुका है। अब आपने तो नया लिया है, आपने सोचा है मैं चलाऊंगा 40,000 50,000 या 2 साल 3 साल, वो अपनी एज आधी से ज्यादा वहीं जी चुका है, और आप कहोगे मेरा नया टायर फट गया। तो इसलिए हर टायर की जो भी एज होती है, आप उस एज तक ही गाड़ी चलाएं। आप जो इंडिकेटर दिया है उतना ही इंडिकेटर तक ही गाड़ी चलाएं। जितनी हवा उसमें कंपनी ने बोला है उतनी हवा ही भराएं। और हवा भराने से एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप हवा कहाँ से भराएं। होता क्या है, हम लोग जो रोड पे जब जाते हैं, गाड़ी पंचर हुई या कहीं हाईवे पे निकलते हैं, तो रोड साइड जो भी होते हैं हम लोग वहां पे हवा पड़ा लेते हैं। अब वहां पे दिक्कत क्या होती है, उनका मीटर अगर खराब हुआ,
उन्होंने तो भरी 35 और अगर उस टायर में आपकी 55 आ गई है क्योंकि उनका मीटर खराब था, आपको तो नहीं पता, आपका टायर फट सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप जिसके पास रेगुलर जाते हो, जो आपके नियर बाई शॉप काफ़ी अच्छी है हो, वहाँ से आप भराएं। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ, जब भी अपनी गाड़ी को रिफ़िल कराता हूँ, मैं तब पेट्रोल पंप से ही इसकी हवा भी रिफ़िल करा देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें कोई हवा भरता नहीं है, वो उसमें फीड होता है, आपने लगाया और 35 या 32 जो भी आपको हवा चाहिए वो उतनी भर जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जिससे कि आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो, आप अपनी गाड़ी एंजॉय के साथ चलाएं, अपनी फैमिली के साथ चलाएं। तो ये कुछ पॉइंट है, आई थिंक आपको ये हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।